अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। में फिर आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम फिर से रिएक्शन देने वाले हैं हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल हमदम की एक वीडियो पे। दोस्तों हमेशा मुसलमानों को आतंकवादी टेररिस्ट कहते हैं बहुत सी लोग, तो इसी के हवाले आज एक हिंदू पंडित ने क्या जवाब दिया आज इस वीडियो में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवादी है। अगर आप ये मान लें, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मान लें कि इस्लाम आतंकवादी है, तो भारत में मुसलमान कम नहीं है जो इस्लाम को मानते हैं, और पूरा विश्व समाप्त होने में बस एक दिन लगना है। अगर हम ये सोच लें कि हम आतंकवादी हैं, हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, और आज नहीं, चराचर इस सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जो भी शासक रहा है उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने राज को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उससे अत्याचार भी हुआ है, कहीं ना कहीं उससे पाप भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसने गलत भी किया है। इसका तात्पर्य नहीं कि औरंगजेब का नाम उस सड़क से हटा करके कुछ और कर दिया जाए। वो उसका शासन था, उस समय के वो राजा थे, उस राजकाज में भी उनकी एक सहभागिता रही है। अगर वो चाहते तो क्या कोई हिंदू बच सकता है? बचा रहता? मुझे तो नहीं लगता है कि ये शंकराचार्य ओंकारानंद इस तरह खड़ा होता। आज और एक गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, और इस तकरीर के आखिर में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और फिर तकरीर खत्म करूंगा। ये जो गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, इसका जवाब एक मुहर्रिक जिसका नाम है दिलेसी ओलेरी, वो लिखते हैं एक किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर सफा नंबर 8 पे वो लिखते हैं, ये तारीख गवाह है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने तलवार के बल पर इस्लाम फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। ये अफवाह जो मुसलमानों ने तलवार के जोर के ऊपर अपना मजहब फैलाया, ये सबसे बेहुदा और बेबुनियाद अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। आज हम जानते हैं कि स्पेन में, अंदलुस में हम मुसलमानों ने 800 साल राज किया, हमने बराबर से दावत नहीं दी। उसके बाद क्रूसेडर्स, ईसाई आए, सारे मुसलमानों को नामो निशान मिटा दिया। एक मुसलमान भी खुले तौर पे आजान नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने अरब ममालिक पे 1400 साल राज किए, अब भी राज कर रहे हैं। अरब ममालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल हुकूमत की। कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, कुछ साल के लिए अंग्रेज आए, लेकिन 1400 साल तक हमने अरब ममालिक पे हुकूमत की। फिर भी आज की तारीख में 14 मिलियन यानी 140 लाख अरब है जो ईसाई है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है। आज की तारीख में 14 मिलियन 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख अरब है जो ईसाई जन्मों से है, कॉप्टिक क्रिश्चियन। ये 1 करोड़ 40 लाख ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। हम अगर चाहते तो हर अरब को तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया ऐसा। आज तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे, इस मुल्क हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत किया। हम चाहते तो हर हिंदुस्तानी, हर गैर मुसलमान को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। आज की तारीख में आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में। ये 80 करोड़ गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आप जब भी कोई हिंदू को मिलते हैं या गैर मुस्लिम को मिलते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि आप शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम मुसलमान चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है, हक बातिल से साफ है। आप हक पेश करो, कबूल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करे तो छोड़ दो। हम किसी को तलवार के बल के ऊपर या बंदूक के नोक के ऊपर उसे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर ही नहीं सकते। ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। तो ये गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है वो आज शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आज जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है वो है इंडोनेशिया। कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई थी? कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम है? कौन सी फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहां इतने मुसलमान हैं? कौन सी तलवार? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती हसन। सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। ये तलवार जो लोगों के दिल को चीर रही है वो हिकमत की तलवार है, अच्छे अमाल की तलवार है। एक रिपोर्ट पेश की गई थी रीडर डाइजेस्ट अलमानी के बुक में, जो फिर से छपी थी प्लिंथुट मैगजीन में।
एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 टू 1984, इस 50 साल के दरमियान, 1934 और 1984 के दरमियान, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला? और ये गैर मुसलमानों ने ये तहकीक की थी। तहकीक में ये पता चला कि इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब जो फैला वो है इस्लाम, 235%। ईसाइयत सिर्फ 47%। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन 50 सालों में 1934 और 1984 के दरमियान, इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी मुसलमानों ने जो गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया? कौन सी जंग लड़ी थी? आज की रिसर्च, आज की तहकीक ये कहती है कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में है इस्लाम, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान अमेरिका में तलवार के बल के ऊपर अमेरिकन लोगों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।